वो उसी प्रकार हमारी सुधि भी रखता है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे। निर्गमन की पुस्तक है, सॉरी निर्गमन नहीं, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय है, जेनेसिस उसका 22। जिस किसी ने निकाल लिया उसका पहले अध्याय से हम 3 अध्याय तक पढ़ लेंगे। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पे काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ मांगा और अब्राहम बिना खट के परमेश्वर को वो बलिदान करने के लिए चला गया। और हम देखते हैं यहाँ पे जो इसहाक का वर्णन किया गया है, वो इसहाक अब्राहम का एकलौता पुत्र था। हालेलुया। काफी समय के बाद जो अब्राहम का पुत्र हुआ था वो इसहाक हुआ था। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसी कीमती चीज को मांग लिया था कि तू मुझे अपना पुत्र दे दे। हालेलुया। उसी पुत्र को ही बलि करने के लिए दे दे। वहां पे हम देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है कि वहां पे जो इसहाक था उसके ऊपर जो लकड़ी जो चीरी हुई थी वो लकड़ियां उसी के ऊपर लाद दी और उसी को वो लेके चल दिया। अब्राहम अपने पुत्र को उसी के खांधे पे लकड़ियां रखी और वहां पे चल दिया। कोई बलि का पशु नहीं लेके गए थे। वो अब्राहम जानता था और परमेश्वर जानता था कि बलि का पशु कौन है। वहां पे लेके चल दिए। 6 भाग में लिखा हुआ है। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। हालेलुया। आग और लकड़ी ये सब लेके चल पड़े। वहां पे कोई पशु नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी दूरी पे उस पुत्र ने पूछा कि पिता हम ये सब तो ले लिए लेकिन बलि के लिए पशु का है। अब्राहम ने यही कहा कि परमेश्वर जानता, परमेश्वर करेगा बंदोबस्त उस चीज का, हमें उस चीज के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं, परमेश्वर करेगा। उसी प्रकार जब हम नए नियम में आ जाते हैं, ये पुराना नियम है स्टार्टिंग की पुस्तक, और नए नियम में जब हम आ जाते हैं वहां पे भी एक व्यक्ति बलि किया गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके ऊपर भी लकड़ी लादी गई। आमीन। वो भी अपनी लकड़ी को लेके गया, आमीन। लेकिन वहां पे कोई पशु नहीं मिला। यस लॉर्ड। वहां पे उसी को बलिदान करना पड़ा। यस जीसस। वहां पे कोई बलि का बकरा नहीं था, वहां पे कोई मेमना नहीं था। वहां पे उसी के ऊपर जहां जिस प्रकार यहाँ पे ये लकड़ी लेके वहां पे चल रहा था इसहाक, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपनी लकड़ियां लेके चल दिया वहां पे मृत्यु के रास्ते पे। इसहाक को नहीं पता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था आज मैंने मृत्यु होना है, आज मेरे वहां पे प्राण जाने। और खुदावन का कलाम कहता है कि वो उस प्रकार नम्र बना रहा जैसे एक ऊंट कतरने के समय भेड़ चुपचाप रहती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी चुपचाप रहा। लहू बहता रह गया, बहता रह गया, लोग देखते रहे, मजाक उड़ाते रहे, सब चीजें होती रही, लेकिन वो अपने आप को नम्र करता गया ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो बची हुई जनरेशन है, वो बच सके। उसने अपने कंधे पे सारे पापों को ले लिया। और खुदावन का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से पुकारा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
इतना डिस्टेंस उस समय हो गया था, इतना मतलब एक जो पिता का और पुत्र का दूरी हो चुकी थी। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से करता था। वहां पे हम देखते हैं कि एक मेमना वहां पे चढ़ाया गया, और वही मेमना जब हम देखते हैं कि वही मेमना प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल देंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 5 अध्याय, उसका 5 बात से। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आगे। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया और मेमना खड़ा देखा। हालेलुया। ये वही मेमना है जो वहां पे कलवरी पे वध किया गया था। हालेलुया। और वहीं पे, और आज से जो उस समय जो अब्राहम के समय भी मौजूद हुआ था मेमना, वो भी यही मेमना है जो प्रभु ने मौजूद दिया था वहां पे कि तेरे लिए एक मेमना वहां पे है। पहले भी मेमना मौजूद हो गया था और आज भी मेमना मौजूद है, और शुरू से मेमना चल रहा है, मौजूद है। लेकिन वो पापों को हरने के लिए वहां पे मेमना मौजूद प्रभु ने कर दिया, अपने पुत्र को भी भेज दिया यहाँ तक कि उसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए और वो मेमना वध किया जाए। और उसी मेमने को जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां पे वही मेमना है जो वध किया हुआ मेमना, और सिंहासन के पास वो खड़ा है मेमना, और उस मोहर को तोड़ने के योग्य, जो उस मोहर को तोड़ने के लिए स्वर्ग में भी कोई नहीं था, वहां पे वो मेमना उस मोहर को तोड़ने के योग्य है। मेरे अजीजों, मेमना जो हमारे सारे पापों को हर ले गया, हमारे गुनाहों को हर ले गया। लेकिन आज भी काफी जगह इज़राइल में या कई जगह ऐसा है कि लोग, जैसे हिंदुओं में भी होता है, लोग साल में एक बार अपने पाप धोने के लिए गंगा में या कहीं पे जाते हैं कि भाई हमारे पाप धुल जाएंगे, साल भर में जो भी पाप करें वो पाप धुल जाएंगे। और पुराने समय में भी लोग क्या करते थे, यहूदी लोग अपने घर में मेमने वगैरह पाल लेते थे ताकि पाप करें और जाके मेमना बलि कर दें ताकि हमारे पाप धुल जाए। यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसने हर एक के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो रास्ता खुल गया। जिस प्रकार वचन में लिखा, जो पहले लोग 3 द्वार होते थे, एक में कलीसिया, उसके बाद पवित्र स्थान, उसके बाद महापवित्र स्थान, ऐसे स्थान होते थे, वो सारे रास्ते हट गए कि डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सके। लेकिन उस कंडीशन में परमेश्वर ने हमें पूरा रास्ता खोल दिया कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेन क्या है कि हम अपने परमेश्वर से कितना करीब, कितना अटैचमेंट होते हैं, वो ज्यादा महत्व रखता है। जैसे अब्राहम का हमने पढ़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पुत्र को दे दे, तो वो तुरंत चल दिया अपने पुत्र को देने के लिए। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा इकलौता पुत्र है, वहां पे वो चल दिया अपने पुत्र को लेके बलिदान करने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर भी कई बार हमसे अपनी कीमती चीज मांगता है कि तू इस चीज को छोड़ दे। क्योंकि अब्राहम क्या है, जब अपना उसका पुत्र मिल गया था तो परमेश्वर से उसका डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया था, वो अपने पुत्र में व्यस्त हो गया था। क्योंकि एक तो 90-95 साल के आसपास उसको कोई पुत्र मिल रहा है और उस समय वो उसमें ही अपना समय बिताने लग गया था। तो उस समय परमेश्वर ने देख लिया कि अब्राहम मुझसे ही प्रेम करता है। जब अब्राहम ने उस पुत्र को रख नहीं छोड़ा तो उसने कहा कि सच में अब्राहम मुझसे प्रेम करता है। और अब्राहम का प्रेम देख परमेश्वर ने ऐसा ही प्रेम रखा, और वैसे ही उससे बढ़ के परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा।
हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, उसने मनुष्य को अपने पुत्र को इसलिए भेज दिया ताकि मनुष्य नाश ना हो बल्कि नया जीवन पाए। अपने पुत्र को बलिदान कर दिया उसने, इतना प्रेम हमसे रखा। और आज हम उस प्रेम को, जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो परमेश्वर पिता का प्रेम है, उसको हम थोड़ा भूल चुके। इस दुनियावी चीजों में या दुनियावी समय में हम उस प्रेम को कम कर चुके, उस प्रेम को हम घटा चुके। क्योंकि जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था आज से 2000 साल पहले, वो प्रेम आज हमारे जीवन में, आज कलीसियाओं में बहुत कम पाया जाता है। अगर हम साउथ की साइड या नॉर्थ की साइड देखें तो काफी कलीसियाओं में बदलाव पाएगा, आपको डिफरेंस पाएगा। साउथ की साइड क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली अभी नीचे बैठे हैं, ऐसे नॉर्मली वहां पे चलता है, नॉर्मली नीचे बैठ के आराधना वगैरह चलती है। लेकिन यहीं आप नॉर्थ की साइड चल जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कलीसिया का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। और वहां पे क्या है कि साउथ में तो पास्टर लोग बहुत डांटते भी हैं कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों को भी डांटते हैं। नॉर्थ की साइड आप बोल दे तो मजाल है, अगले संडे कोई बंदा पहुंच जाए। ये प्रेम वो कम हो चुका है। उस साइड के थोड़ा जो परमेश्वर का और कलीसिया का जो प्रेम था वो धीरे 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 करके कम होता जा रहा है। और जो प्रेम कलीसिया का और परमेश्वर का जो होना चाहिए, जो बाइबल बताती है जो प्रेम होना चाहिए परमेश्वर का, वो आज कम होते 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 खत्म ही हो चुका है। और हम कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, हम भी अपने अपराधियों को, हमने पहले अपने अपराधियों को क्षमा किया ही नहीं और हम परमेश्वर से क्षमा मांगने लगे। पहले हमने क्षमा करना है, लोगों को क्षमा करना है, तभी परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। अगर हम मन में मुटाव रख के बैठे हैं, बातें रख के बैठे हैं, या हम उससे झगड़ा करना चाहते हैं, या उससे किसी हमारे भाई है या कोई हमारी बहन है, उससे हम झगड़ा, मन में हमारे झगड़ा है, तो परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम रखेगा। खुदावन का कलाम कहता है, पहले तू अपने जाके अपने भाई से मेल कर, फिर अपने जाके तू जो बलिदान है तेरा, जो भेंट है तेरी, फिर परमेश्वर को आके चढ़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे विचारों को, हृदय जो हमारे हृदय के अंदर विचार है उसको देखता है। अगर हमने हृदय से प्रेम ही नहीं रखा, उस भाई से, उस बहन से प्रेम ही नहीं रखा, और परमेश्वर के आगे हम नम्र बन रहे हैं, दीन बन रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हम किसे धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर तो हमारी रग रग से वाकिफ है। जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था, एक जवान व्यक्ति, वो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था। तो प्रभु ने उसे देख के पहचान लिया कि ये सच ही बोल रहा है। तो ऐसे ही प्रभु हमारे हृदय को भली भांति जानता है कि हमारे हृदय में क्या बातें चल रही हैं, क्या विचार है हमारे हृदय में, अच्छे विचार है, बुरे विचार है, सब भली भांति जानता है। चाहे हम मुंह से कैसे भी कितने मीठे शब्द क्यों ना बोले, हमारे अगर हृदय में कोई गलत विचार है तो प्रभु बेहतर जानता है हमारा। एक मैं प्रचार सुन रहा था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मैं प्रचार सुन रहा था, वहां पे वो पास्टर बता रहे कि वचन में लिखा है कि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह की तुरी फूकी जाएगी तो जो मसीह में सोए, जो मसीह में मुर्दे, वो पहले जी उठेंगे। तो सच में कलाम लिखा हुआ है कि पहले मुर्दे जी उठेंगे, लेकिन वचन ये भी कहता है कि जो मसीह में सोए हैं। अब किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सांसारिक रीति से जिया और लास्ट में जाके चर्च में जमीन थी वहां पे गाड़ दिया, तो वो मसीह में थोड़ी ना मरा है। सिर्फ शरीर उसका चर्च में दफना दिया, लेकिन वो मसीह में नहीं मरा।
लेकिन लोगों की ये सोच हो जाती है कि हम मसीह में हम मरे हैं तो हमारे दादा परदादा पुरानी जितनी भी है वो सब जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे जब तक हम मसीह में मरेंगे नहीं। पौलुस क्यों कहता है अपने को कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला और प्रभु यीशु मसीह जैसा दुख मैंने उठाया। अगर प्रभु यीशु मसीह जैसा दुख हम नहीं उठा रहे, हम उस पीड़ा को नहीं जान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे किस प्रकार अपने एक एक बूंद को बहा दिया, तो उस पीड़ा को कहां उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद कहा ना अपना क्रूस उठा, तो आज हम कहां अपना क्रूस उठाया हमने। उस बोझ को जो प्रभु यीशु मसीह ने उस बोझ को उठाया, उस बोझ को हमने कहां उठाया। हमारे ऊपर तो कोई कोड़ा नहीं पड़ा, हमारे ऊपर तो कोई कीले नहीं गाड़ी गई, हमारे दाढ़ी के बाल कोई नोचे नहीं गए, हमारे ऊपर कोई ताड़ना नहीं पड़ी। उस दर्द को केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उसके साथ समय बिताया, जिसने उसके साथ रातें जगाई है, रात भर रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करी है। वही उस दर्द को पहचान पाएगा। हम कैसे पहचान पाएंगे और हम कैसे कह सकते हैं कि मसीह लोग जी उठेंगे जो मसीह में सोए हैं। लोगों ने अपना जीवन, पूरा जीवन संसार में जिए और जाके कब्र में सो गए, तो वो कहां से मसीह में वो सोए। अगर मसीह में जीवन ही नहीं चला हमारा, मसीह के साथ हमारा जीवन ही नहीं बढ़ा, तो हम कहां से कहें कि हम मसीह में मरे हैं। हमारा मरण, पौलुस कहता है मरना मेरे लिए लाभ है, जीना भी मेरे लिए लाभ। अगर मैं मसीह के लिए मरता हूं तो मेरे लिए लाभ है, लेकिन मसीह के लिए मरना, संसार के लिए मरना, संसार की रीति के अपना हम संसार में आए, अपने संसारिक जीवन जिया मैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह साधारण नॉर्मली जीवन जिया और नॉर्मली यहाँ से चला गया, तो मैं कैसा मसीह हूँ। मैं तो एक नॉर्मल मसीह नहीं रहा। मसीह की पहचान ही यही है कि हम दूसरों के लिए एक मिसाल बने, क्योंकि मसीह खुद के लिए मसीह नहीं होता, वो दूसरे के लिए मसीह होता है। क्योंकि मसीह व्यक्ति की जो चाल है, जो बैठना उठना बात करना, हर एक चीज उससे दूसरे को प्रेरणा मिले, वही है असली मसीह। अगर हमारा जीवन मसीह जीवन ही नहीं है, अगर हमारी चाल मसीह नहीं है, हमारा बोलना मसीह नहीं है, हमारा उठना बैठना मसीह नहीं है, तो हम कहाँ के मसीह है। मसीह जीवन जो है वो दूसरों को समर्पित करने वाला मसीह जीवन है। क्योंकि कलाम लिखता है कि हमारी चाल ढाल देख के ही दूसरा व्यक्ति सीख सकता है, दूसरे इंसान सुधर सकता है। अगर हम एक दिन कलीसिया में पहुंच जाएं या 2 दिन कलीसिया में पहुंच जाए और बाकी का जीवन हमारा साधारण जीवन रहे, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा तो साधारण जीवन जी रहे, तो सिर्फ 2 दिन या 1 दिन कलीसिया में आता है पवित्र बन रहा है। तो वैसा जीवन नहीं चाहिए, हमारा हमेशा का जीवन पवित्र जीवन चाहिए। परमेश्वर वैसा ही जीवन चाहता है। सिर्फ हम मसीह दिखने के मसीह ना हो, हमारी पहचान भी मसीह होनी चाहिए। जैसा पौलुस कहता है अपने कलाम में कि तुम मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। उसने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से बोला कि तुम मेरे पीछे होके चलो क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ। क्योंकि उसकी चाल, उसके ढाल, उसकी बातें, उसके सारा जीवन ही उसने प्रभु को सौंप दिया। और आज हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपने से डर रहे। वचन में लिखा है जिसने अपने शरीर को चाहा, अपने प्राण को चाहा, उसने अनंत जीवन को खो दिया। और जिसने इस संसार को या इस शरीर को, इस चीजों को छोड़ दिया, उसने अनंत जीवन को पा लिया। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। हमें इस शरीर पे या इस संसार पे, इस संसार की चीजों पे मन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मसीह व्यक्ति ये जानता है कि उसका जो घर है यहाँ का नहीं है।
सदा काल का इस पृथ्वी का उसका घर नहीं है। उसका जो परमानेंट एड्रेस है, जो परमानेंट घर है, वो स्वर्ग है। यहाँ उसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ केवल शरीर का ही गाड़ा जाना है, आत्मा का गाड़ा जाना यहाँ पे नहीं है। यहाँ जब हम मरेंगे तो हमारा सिर्फ ये शरीर है जिसे हम बहुत पाउडर क्रीम वगैरह लगा के तैयार रखते हैं, यही गाड़ा जाएगा। हमारी आत्मा यहाँ पे नहीं रहनी। आत्मा परमेश्वर के पास जानी है और उसका न्याय होना है, और परमेश्वर उसी को प्रसन्न, उसी को एंट्री देगा जो उसके समान होएगा। हालेलुया। मैंने पीछे भी एक बार बताया था, अगर हमारी श्वास उससे मैच नहीं खाएगी, हमारा डीएनए उससे मैच नहीं खाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने डीएनए को पहचानता है, और आज संसार में हमारा डीएनए संसार के जो मालिक है, जो शैतान है, उससे मेल खाने लग गया, उससे मैच होने लग गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे ब्लड को, हमारी जो आत्मा है, उसको हमें प्यूरिफाई करना है, ताकि हमारा जो डीएनए है वो परमेश्वर का डीएनए रहे, ना कि शैतान का मिक्सअप हो जाए। क्योंकि जहां शैतान का डीएनए मिक्सअप होएगा, वहां स्वर्ग में हमारी एंट्री नहीं है। वहां हमें कोई योग्य नहीं है, हम हमारी कोई योग्यता नहीं है वहां पे। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्री कोई मायने नहीं रहेगी। केवल हमारी पहचान परमेश्वर के लहू के द्वारा पहचान हमारी, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, और वो लहू हमारे जीवन में दौड़ता है। और वो जब लहू दौड़ता है तो कलाम लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम मोल लिए हो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए हुए हैं। और जिस किसी व्यक्ति ने हमें अपना लहू दे के मोल लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जीवन हमारा जीवन है? ये जीवन तो उसका है जिसने अपने लहू को बहा के हमें मोल लिया है। तो हम कहां से अपने रहे? हमारी तो सोच हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने दाम दे के नहीं, अपने लहू को दे के हमें मोल लिया है। हालेलुया। और ऐसा लहू जो कोई कीमत नहीं रखता इस दुनिया में। हालेलुया। बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे लहू को, जो एक लौता पुत्र था, उसके लहू को बलिदान करके प्रभु परमेश्वर ने हमको मोल ले लिया, ताकि हम स्वर्गीय वारिस कहलाए जाएं। और आज भी हम संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं। परमेश्वर हमें स्वर्गीय वारिस बनाना चाहता है, और हम संसार के वारिस बन के रहना चाहते हैं। जहां पे खुदावन का कलाम कहता है सोने की सड़कें, और यहाँ पे हम संसार में सोने के लिए परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। उस जगह पे परमेश्वर हमें वारिस रखना चाहता है, और हम यहाँ थोड़ी सी चीजों के लिए हम सोचते हैं कि यहाँ हमारी जमीन होनी चाहिए। और परमेश्वर कहाँ रखना चाहता है? जहाँ खुद रहेगा, खुद रहता है परमेश्वर। खुदा उनका कलाम तो यही कहता है ना, कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाने, जहाँ मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे। वहीं पे तो प्रभु हमें बुलाना चाहता है, और वहीं पे रखना चाहता है। वहीं के लिए प्रभु ने हमें मोल लिया और छुड़ाया। और आज भी हम शैतान के दिखाए हुए चीजों के पीछे कई बार भाग जाते हैं, शैतान के लालच में कई बार आके भाग जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, हमेशा शैतान जो भी दिखाता है वो चाहने योग्य होता है, लुभाने योग्य होता है। हालेलुया। एक बारी पुराने नियम में हवा को उसने ऐसे ही बहकाया था, फल दिखाया, और फल देखा जब उसने, और फल को वचन में लिखा है वो चाहने योग्य था, वो फल एक लुभा रहा था उसको, अपनी ओर अट्रैक्शन कर रहा था हवा को, कि ये फल तू तोड़ के खा। शैतान ने तोड़ के दिया नहीं, केवल उसके पास लेके गया, और फल जब उसने उस फल को देखा वो चाहने योग्य था। ऐसे ही शैतान हमें भी कई बार इस संसार में ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है, ऐसी चीजें दिखाता है कि हम उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं, कि मैं अपना इतना समय दे दूंगा, मैं उस चीज को पाने की कोशिश करूंगा, मैं अपना ये सब कुछ दे दूंगा, मैं उस चीज को पाने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीजों,
लेकिन उसके बाद में उस चीज में मृत्यु छुपी होती है। हालेलुया। और ऐसे ही मृत्यु फिर इस संसार में आ गई। उसी प्रकार शैतान भी आज भी हमें ऐसी चीजें लेके आता हमारे सामने कई बार। फिर हम अगर हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से अटैच हैं, तो वो हमारी ओर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे चारों ओर एक बाड़ा बन जाता है। आपने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ाई है कि चारों ओर परमेश्वर ने उसके बाड़ा बांध रखा था। ठीक वैसा ही बाड़ा जब हम परमेश्वर से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो हमारे ऊपर भी एक बाड़ा बंधा रहता है, तब शैतान कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस बाड़े को तोड़ते हैं, अपने हाथों से हटाते हैं, तो शैतान एंट्री कर जाता है और फिर हमें संसारिक चीजें या बहुत सी ऐसी चीजें जो है ही नहीं, इस संसार की है, वो हमें दिखा दिखा के एक ऐसा बना देता है कि हम उसके अभिलाषी हो जाए, हम उसके पीछे घूमने लग जाएं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, तुम ऐसी वस्तु के पीछे क्यों जाते जो है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं है, जो कोई मुकाम ही नहीं रखती, उन चीजों के पीछे भी कई बार हम ऐसे भागते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो अपने लहू को बहाया, वो यूं ही नहीं बहाया, हमें मोल लेने के लिए बहाया। और जब उसने मोल ले लिया तो हम उसके लहू से जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। उसका डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे स्वर्ग में तो उसका मैच होएगा, मैचिंग होएगी कि ये उसी लहू से धुले हैं कि नहीं धुले, उसी का लहू इनके जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब हम परमेश्वर हमारे लहू को देखेगा कि ये मेरे पुत्र का लहू है, जो आज से 2000 साल पहले बहाया गया था, आज इनकी रगों में चल रहा है, इनके जीवन में चल रहा है, वही लहू के द्वारा हमारी एंट्री हो जाएगी। हालेलुया। और अगर हम सोचते हैं कि इस संसार को मैं पालूं, तो मेरे अजीजों, इस संसार को कोई नहीं पा सकता। इस संसार को पाने के बाद भी अगर हम आत्मा को अपनी खो देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में तो पा लिया सब कुछ, लेकिन आत्मा को फिर हमने खो दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, हमें आत्मा को बचाना है, भले ही संसार हमारा चला जाए, भले ही ये जो मिट्टी का डेरा है, जो हमारा शरीर है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। मिट्टी का डेरा भले ही गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमारा नाराज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को हमें प्रसन्न रखना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारा जो तुम मंदिर हो, तुम खुद परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर आना है तो मेरे अजीजों, हम भली बात जानते हैं कि हमारे मंदिर को हमने कैसा रखना है। हालेलुया। उसमें खुशबू भी होएगी, सब कुछ होएगा जब परमेश्वर उसमें आएगा। तो केवल उसको साफ रखना है तो परमेश्वर अपने आप ही एंट्री कर जाएगा। अगर हमने संसार की बातें उसमें भर दी, सारी चीजें संसार की भर रखी है, तो परमेश्वर के लिए जगह कहाँ रही। आप जगह खाली करें तो परमेश्वर अपने आप ही आ जाएगा उसके अंदर। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे परमेश्वर को बुलाऊं। केवल अपने समय को परमेश्वर को दें और अपने हृदय को खाली करें, बस, और कुछ नहीं करना। अपने हृदय को खाली जब करेंगे आप, तो मेरे अजीजों, अपने आप ही आप पहचान जाएंगे कि परमेश्वर मेरे हृदय में वास कर रहा है। हालेलुया। अपने घुटने को टेके, जहां भी हैं आप, जब भी हैं, जहां भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने घुटने को टेके, उसके सामने शब्दों को छोड़िए, आप उसके सामने रोइए, केवल अपने हृदय को खाली करिए। एक बाइबल में कई ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने मुंह से शब्दों को नहीं बोला, केवल परमेश्वर के आगे झुक गए, अपने हृदय को खाली किया, फूट फूट के रोए परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। तो आज भी मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी विनतियों को सुनता है,
केवल हमारे हृदय को हमने उसके आगे खाली आमीन, करना है। आमीन, केवल परमेश्वर। अपने जो बोझ है हमारे हृदय के अंदर, Yes, Jesus. जो टेंशन है हमारे जीवन में, उसको उसके आगे खाली करना है। आप ये ना देखिए कि कौन मुझे देखता है, हालेलुया। कौन मुझे पुकारता है। मेरे अजीजों, आपका पिता आपको देख रहा है, आपका स्वर्गीय पिता आपको देख रहा Yes, है। Lord. वो ये नहीं देखता कि मेरे बेटे के जीवन में क्या चल रहा है, मेरी बेटी के जीवन में कितनी कठिनाई है। वो मेरे अजीजों, वो भली बात ही जानता है। Yes, Lord. आप लोगों को ना बताएं कि लोग आपकी बातों को देख के ठट्टा करेंगे, लोग आपकी कंडीशन को देख के मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरे अजीजों, जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो आपके आंसुओं को देखता है, आमीन, आमीन। वो आपके हृदय के दुखों को देखता है, आमीन, वो आपकी यस, हर एक Lord। कठिनाइयों को देखता है कि मेरा बच्चा किस स्ट्रगल से जी रहा है, किस Yes, परेशानी Lord। में जी रहा है, मेरी बेटी किस परिस्थिति में गुजर रही है। वो Yes, भली बात ही Jesus। मेरे अजीजों वो जानता है। और खुदावन हमारा कलाम में कहता है कि उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं है जो उद्धार ना कर सके, जो हालेलुया। सुन ना सके, ऐसे उसके कान बहरे नहीं हो चुके। आमीन, आमीन, मेरे अजीजों, परमेश्वर। हम अपनी अभिलाषाओं में, हम अपनी व्यक्तिगत चीजों में व्यस्त होकर अपनी इन समस्याओं में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा खुदावन हमारी आमीन, प्रार्थनाओं आमीन, को सुनता है परमेश्वर, और उस परिस्थितियों से हमें निकालने की हिम्मत रखता है। हालेलुया। धन्यवाद, केवल हमें धन्यवाद। अपना जीवन उसके आगे रखना है, आमीन, केवल खुदावन। अपने घुटनों को उसके आगे टेकने हैं। किसी हालेलुया, मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। किसी व्यक्ति के आगे रोने की जरूरत नहीं है। केवल हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारी प्रार्थनाओं को Yes, सुनता है, Lord। उसके आगे रोइए, उसके आगे पुकारिए, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के योग्य है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे।